डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभास हिंदी विद संगीता भ्याना। इस वीडियो में कक्षा 9वीं की पुस्तक क्षितिज भाग 1 से ली गई कविता सवैये के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी, जिसे रसखान जी ने लिखा है। कवि परिचय, कविता का सार, कविता का संदेश और अर्थ सहित व्याख्या। आप वीडियो को अंत तक देखें और आपको बड़ी आसानी से पूरी कविता समझ में आ जाएगी। कृष्ण भक्त कवि रसखान का जन्म सन 1548 ईस्वी में दिल्ली के निकट हुआ था। इनका जो मूल नाम था वह था सैयद इब्राहिम। ये मुसलमान थे, लेकिन मुसलमान होने पर भी उनकी कृष्ण में गहरी आस्था थी। उनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विठल दास ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और कहा जाता है कि श्रीनाथ के मंदिर में उनको श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। तब से वे ब्रज भूमि में ही जाकर बस गए, जो कृष्ण भूमि मानी जाती है। उनकी मृत्यु सन 1628 के आसपास हुई थी। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ये इनकी 2 रचनाएं प्राप्त हुई हैं। उनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली के नाम से प्रसिद्ध है। रसखान जी ने अपने काव्य में ब्रज भूमि के प्रति अनुराग प्रकट किया है, प्रेम प्रकट किया है। उनका जो प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है वह पवित्र है, निश्चल है, निस्वार्थ है। किसी भी प्रकार का उसमें छल नहीं है। रसखान ने लगभग सारी काव्य रचना ब्रज भाषा में ही की है। रसखान जी द्वारा रचित सवैयों में कृष्ण और उनकी लीला भूमि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति लगाव प्रकट हुआ है। पहले सवैये में वे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका जो संबंध है श्री कृष्ण से वह युगों युगों तक बना रहे। वे उनकी समीपता प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें पशु का रूप मिले, पक्षी का रूप मिले, पत्थर का रूप मिले, ग्वाले का रूप मिले, किसी भी रूप में वह श्री कृष्ण की समीपता चाहते हैं। दूसरे सवैये में वह श्री कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से अपना लगाव प्रकट करते हैं। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण जिस लाठी और कंबल को लेकर गायें चराया करते थे, अगर वह उन्हें मिल जाए तो वह इसके लिए तीनों लोगों का राज्य त्यागने को भी तैयार हैं। तो इस तरह से वे ब्रज प्रदेश के करील के कुंजों पर सैकड़ों सोने के महल वारने को भी तैयार हैं। तीसरे सवैये में कवि ने गोपियों की आसक्ति का वर्णन, गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का वर्णन किया है कि वे श्री कृष्ण के रूप पर इतनी अधिक मोहित हैं कि एक गोपी श्री कृष्ण का रूप धारण कर श्री कृष्ण के प्रेम, स्नेह और समीपता का एहसास अन्य गोपियों को दिलाना चाहती है। वह श्री कृष्ण की भांति सिर पर मुकुट, गले में गुंज की माला, हाथों में लाठी लेकर ग्वालों को चराना इत्यादि सब काम करना चाहती है, लेकिन कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर लगाना नहीं चाहती। और चौथे सवैये में श्री कृष्ण की एक मादक मुस्कान और बांसुरी की धुन पर अपना होश खो देने वाली गोपियाँ अपनी मनोदशा का वर्णन करती हैं कि वे श्री कृष्ण की मुस्कुराहट पर इतनी अधिक मोहित हैं कि उनसे वह मुस्कुराहट संभाली नहीं जाती। तो इस तरह से बड़ा ही सुंदर वर्णन रसखान जी ने इन सवैयों में किया है। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। इन पंक्तियों में रसखान कवि ने श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कहा है कि अगले जन्म में यदि उसे मानुष यानी मनुष्य का रूप मिले, मनुष्य का जीवन मिले, तो वह गोकुल गांव के गवारन मीन्स गवाल बाल या गवालों के बीच में ही निवास करे। जो पशु हो तो, जो अगर पशु हो तो पशु का रूप मिले, पशु का जीवन मिले, तो कहा बस मेरो मीन्स जिसमें मेरा कोई जोर नहीं है, मेरा कोई वश नहीं है। चरो नित नंद की धेनु मजारन, नंद श्री कृष्ण के पिता का नाम नंद, तो मैं प्रतिदिन नंद बाबा की धेनु गायों के मझारन बीच में, गायों के बीच में चरता रहूं, नित प्रतिदिन। कि अगर मुझे पशु का जीवन मिलता है तो जिसमें मेरा कोई बस नहीं है, तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरता रहूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। पाहन होता है पत्थर, गिरी हो गया पर्वत, छत्र छाता, पुरंदर होता है इंद्र, धारण किया था। और यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। अत्यधिक बारिश होने की वजह से पूरे गवालों को उन्होंने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर दिया था, जिससे उन्होंने पूरे गाँव वालों की रक्षा की थी।
जो खग हो तो, खग होता है पक्षी, बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। कालिंदी होता है यमुना नदी, कूल किनारा, कदम्ब, कदम्ब एक वृक्ष का नाम है, डारन होता है शाखाएं। और यदि मुझे पक्षी का जीवन मिले तो मेरा बसेरा कहाँ पर हो? उसी कदम्ब के पेड़ पर जो यमुना नदी के किनारे लगा हुआ है, उसी पेड़ की डाली पर मेरा बसेरा हो, ताकि मैं वहाँ हर समय श्री कृष्ण के समीप रहूं, जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। तो इस तरह से किसी भी रूप में मुझे जीवन मिले तो मैं केवल और केवल श्री कृष्ण की समीपता ही चाहता हूँ। तो कवि ने बड़ा ही सुंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है इसमें, और बसो ब्रज तथा कालिंदी कूल कदम में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। अब रसखान जी यहाँ श्री कृष्ण जी के प्रति जुड़ी वस्तुओं के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं कि या लकुटी, लकुटी होता लाठी, जिस लाठी अरु कामरिया, अरु और कामरिया कंबल को श्री कृष्ण जी लेकर क्या करते थे, गायें चराया करते थे, अगर मुझे वो मिल जाए, वह लाठी और कंबल मिल जाए, तो मैं राज तिहुपुर को तजी डारूँ। तिहुपुर, तिहुपुर होता है तीनों लोग, तो मैं इसके बदले में तीनों लोगों का राज्य भी त्यागने को तैयार हूँ, छोड़ने को तैयार हूँ। तजी डारो, छोड़ना। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख, नंद की गायें चराए बिसारो। नंद की गायें, नंद बाबा की गायें चराने का मौका अगर मुझे मिल जाए तो मैं आठों सिद्धि, आठों प्रकार की सिद्धियाँ, नवों निधि और 9 प्रकार के खजाने में इस दुनिया का सब कुछ, धन दौलत कुछ भी, मैं नंद बाबा की गायों को चराने के पीछे भी सब इन सबको भी भूल सकता हूँ। रसखान कबो इन आँखों सो, ब्रज के बन बाग तलाग निहारो। बन, वन, बाग बगीचे, तड़ाग तालाब, मैं ब्रज भूमि पर स्थित बागों को, वनों को, तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ। मुझे फिर से कब इन्हें देखने का मौका मिलेगा। कोटिक एक कलधोत के धाम, कोटिक होता है करोड़ों, कलधोत के धाम, कलधोत के धाम होता है सोने के महल, धाम महल। करील के कुंजन ऊपर वारों, करील एक प्रकार का वृक्ष जो थोड़ा कांटेदार होता है, कुंजन लताऊं। तो मैं इन करील के कुंजों में जहाँ श्री कृष्ण जी विहार किया करते थे, घूमते थे, रासलीला रचाया करते थे, तो मैं उसमें रहने के बदले करोड़ों सोने के महलों का सुख भी त्यागने को तैयार हूँ। मुझे केवल श्री कृष्ण की इन वस्तुओं से मतलब है, दुनिया की किसी और वस्तु से मतलब नहीं है। तो कवि को कृष्ण की यादें इन वस्तुओं से जुड़ी हुई महसूस होती है, इसलिए वह उन्हें देखने का, उन्हें छूने का एक आनंद प्राप्त करना चाहता है। तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है और अंतिम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। सवैया छंद के साथ साथ भाषा सरल और सुबोध है। इन पंक्तियों में एक गोपी दूसरी गोपी से श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए कहती है, तो गोपी उत्तर देते हुए कहती है कि मैं मोर पखा सिर ऊपर रखूँ। मोर पखा, मोर के पंख को भी सिर के ऊपर रख लूँगी, अर्थात मुकुट में सजा लूँगी। मोर पंख से सुशोभित मुकुट भी अपने सिर पर रख लूँगी। गुंज की माल, गुंज की माल होता है एक जंगली सफ़ेद फूल होते हैं गुंज, जिसकी माला श्री कृष्ण अपने गले में पहनते हैं, तो मैं उनकी भांति गुंज के फूलों की माला भी गले में पहन लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर, पीताम्बर होता है पीले वस्त्र, पीले वस्त्र भी ओढ़ लूँगी, पहन लूँगी। ले लकुटी, ले लेकर, लकुटी लाठी और लाठी लेकर, बन गोधन गवारिन, बन जंगलों में, गोधन गायों, गवारिन गवालों, गायों और गवालों के साथ लाठी लेकर श्री कृष्ण की भांति मैं जंगलों में भी घूम लूँगी। भाव तो वो ही मेरी रसखानी, रसखान कवि कहते हैं भाव तो वो ही, मीन्स जो भी श्री कृष्ण जी को भाव तो अच्छा लगता है मैं सब करूँगी। तेरे कहे, तेरे कहने पर सब स्वांग करूँगी, सारे जिस तरह का रूप वो करते थे सारा रूप मैं धारण कर लूँगी। लेकिन मैं एक काम नहीं करूँगी, या मुरली, या जिस, मुरली बांसुरी, जिस बांसुरी को मुरलीधर, मुरलीधर श्री कृष्ण, जिस बांसुरी को श्री कृष्ण अपने अधरान, अधरान होता होठों, अपने होठों पर धारण करते थे, उसे मैं अपने अधरा ना धरूँगी, उसे मैं अपने अधरा होता होठ, अपने होठों पर नहीं रखूँगी, क्योंकि मुझे उस बांसुरी से जलन होती है। उसी मुरली की वजह से श्री कृष्ण हमसे दूर हो गए और उस मुरली ने हमें श्री कृष्ण से दूर रखा। तो यहाँ पर एक जलन का भाव प्रकट होता है। ले लकुटी गोधन गवारिन में अनुप्रास अलंकार है और मुरली मुरलीधर में यमक अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया है। गोपियाँ कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं, वे श्री कृष्ण का रूप धारण कर कृष्ण में हो जाना चाहती हैं, इसलिए वे कृष्ण जैसा दिखती हैं। कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। श्री कृष्ण की मुरली की मधुर धुन और उनकी मुस्कान पर मोहित होकर एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण
मुरली धुनी, मुरली बांसुरी की, धुनी धुन। मंद बजे हैं, मंद धीमी धीमी मुरली बजाएंगे, उसकी धुन मैं जब सुनूंगी तो मैं क्या करूंगी, कानन दे अंगुरी, कानन अपने कानों में उंगली डाल लूँगी ताकि मैं उसे ना सुन सकूं। मोहनी तानन, मोहनी मोहने वाली, आकर्षक, तानन तान। अटा चढ़ी गोधन गेहें तो गेहें, गेहें होता है बजाएं। अटा चढ़ी ऊंची ऊंची अटालिकाओं पर, अटारी पर चढ़कर भी श्री कृष्ण अगर मुरली की मधुर तान बजाएंगे तो भी मैं नहीं सुनूंगी, मैं अपने कानों को बंद कर लूँगी। क्यों बंद कर लेगी, इसका कारण वो आगे बताती है। टेरी कहूँ, टेरी होता है पुकार कर, पुकार पुकार कर मैं सिगरे ब्रज लोगनी, सिगरे सारे, ब्रज लोगनी ब्रज प्रदेश के लोगों को, मैं सारे ब्रज प्रदेश के लोगों को पुकार पुकार कर कहती हूँ, कालई को कितनों समझे है, कालई कल समझे है समझाएंगे, कि कल कोई मुझे कितना भी समझाए पर मैं उनकी मधुर तान को नहीं सुनूंगी। माई री वा मुख की मुस्कानी, संभारी ना जेहे ना जेहे ना जेहे, ना जेहे मीन्स नहीं जाएगी, संभारी संभाली। तो गोपी क्या कहती है कि श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं उनके वश में हो जाऊंगी, मैं विवश हो जाऊंगी उनकी तरफ आकर्षित होने में। और जिस समय श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो उस समय उनकी जो मुस्कुराहट है इतनी आकर्षक होती है, इतनी प्रभावित होती है और वह मुस्कुराहट का जादू चल जाएगा और मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं मुरली की मधुर तान को बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। क्योंकि गोपी जानती है कि उस मुस्कान के सामने वे अपने आप को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाएगी, अपने ऊपर नियंत्रण रख पाएगी, चाहे उसे कोई भी कितना समझाता रहे। तो इन पंक्तियों में सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। ना जेहे में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग है। गोधन गेहें काली कोहू मुख की मुस्कानी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। माधुर्य और प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। इन पंक्तियों में कवि ने यह संदेश दिया है कि वह हर रूप में, हर जन्म में केवल और केवल श्री कृष्ण का सानिध्य या समीपता प्राप्त करना चाहते हैं। मुसलमान होकर भी वे कृष्ण के परम भक्त थे और वे यही चाहते थे कि उन्हें किसी भी रूप में जन्म मिले तो वे केवल ब्रज प्रदेश में ही रहना पसंद करना चाहेंगे ताकि वे श्री कृष्ण या उनसे जुड़ी वस्तुओं के आसपास रहें। इसके लिए वह 8 सिद्धियों या नवनिधियों के सुख भी निछावर करने को तैयार रहते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के निश्चल एवं अनंत प्रेम का यह प्रभाव बताया कि उनकी मुस्कान तथा मुरली की मधुर तान पर तो ब्रज प्रदेश की गोपियां भी स्वयं पर काबू नहीं रख पाती थी, उनका मन उनके वश में नहीं रह पाता था। कृष्ण ने ब्रज भूमि में तरह तरह की लीलाएं की थी जिनकी यादें अब भी वहाँ हैं, तो कवि इन यादों से जुड़ना चाहते हैं और श्री कृष्ण की समीपता पाना चाहते हैं। बच्चों, आपकी क्षितिज पुस्तक में कविता के पीछे जो आपके प्रश्न अभ्यास हैं उसके साथ 8 सिद्धियों और नवनिधियों का वर्णन किया गया है। आप उन्हें एक बार अवश्य पढ़ना ताकि आपको उनका ज्ञान हो जाए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।